शुरुआत दो बड़ी खबरों से आज करेंगे। राजधानी कुदरत की डबर मार से इस वक्त सहम गई है। कल रात की बारिश ने जहां दिल्ली और आसपास के इलाकों को पानी पानी कर दिया, वहीं सुबह सुबह भूकंप के झटके ने राजधानी को कपा दिया है। ये दोनों खबरें आगे हम आपको विस्तार में बताएंगे। जहां दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त भूकंप के झटके लगे, शुरुआत इसी के साथ करेंगे। भूकंप के झटके से राजधानी दिल्ली हिल गई। बस 1 घंटे पहले दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 10 सेकेंड तक कांपती रही राजधानी। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहाँ रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी 4.4 मापी गई है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर राजस्थान के जींद और बहादुरगढ़ में झटके महसूस किए गए। 6 महीने में तीसरी बार दिल्ली और एनसीआर में भूकंप आए। जी बिल्कुल, गंभीरता तो जरूर इसमें देखी जा सकती है क्योंकि 6 जानकारी हम दे दें, इसका जो केंद्र था वो झज्जर केंद्र था। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र कहा गया। दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद इन जगहों पर झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि कई जगहों पर लोगों ने ज्यादा महसूस किए तो कई जगहों पर लोगों ने कम महसूस किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने महसूस किया, वो कह रहे हैं कि ज्यादा तेज झटके उन्होंने महसूस किए हैं। 10 सेकेंड तक ये झटके जो लोगों ने महसूस किए, 10 सेकेंड तक महसूस किए और इसकी तीव्रता फिलहाल 4.4 की बताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह करीब 9:04 का वो समय था जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। बहुत सारे लोग जो गाड़ी चला रहे हैं या जो बाहर है घर से, शायद उन्होंने ये महसूस ना किया हो, लेकिन जो घर पे थे उन्होंने ये झटके महसूस किए। जो अपने ऑफिस में थे उन्होंने ये झटके महसूस किए। वहीं अब आपको बताएं कि यूपी तक जो है झटके महसूस किए गए। कहां कहां वो भी हम आपको बता रहे हैं। मेरठ, बागपत, शामली इन जगहों पर भी झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर तो है ही, यूपी तक झटके जो है इसके महसूस किए गए हैं। वहीं हरियाणा में कहां कहां झटके महसूस हुए हैं। जींद, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, सोनीपत, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद, यहाँ झटके हरियाणा में महसूस किए गए हैं। यानी दिल्ली एनसीआर के लोग झटके महसूस कर रहे हैं। केंद्र इसका झज्जर बताया जा रहा है। 4.4 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। आशुतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। आशुतोष, यूपी तक झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, इसका क्या मतलब? 4.4 तीव्रता में जो भूकंप आया है, इसका क्या आशय, कितना खतरनाक हो सकता था? 6 तक पहुंच जाए तो किस तरह भारी नुकसान ये भूकंप लेकर आता है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में इसलिए ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि हाईराइज यहाँ पर बिल्डिंग है। जिस तरह से हालात हैं, 6 महीने में 3 बार भूकंप आना दरअसल क्या चिंता का सबब है, ये भी देखा जाएगा। अब बात बारिश। हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ के मारे कई शहर डूबे हैं। न रास्तों का पता है न सड़कों का। घरों में पानी है, बाहर पानी है, जाए तो जाए कहां। छोटे शहरों को ही नहीं, बड़े शहरों का भी हाल बेहाल है। राजधानी दिल्ली से लेकर साइबर सिटी ने